दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 32 और ये जो 32 नंबर सीरीज है ये जीके एमसीक्यू टाइप टोटल 10 क्वेश्चन की है और ऑल एग्ज़ाम बेस्ड डे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मोस्टली रीट टेट एग्ज़ाम बेस्ड डे एमसीक्यू टाइप जीके 10 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल, जेएमआरसी, रीट, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस, हाईकोर्ट, एलडीसी, बैंक और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन शामिल किए गए इस वीडियो में, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको धन्यवाद और जिन्होंने नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब करें और धन्यवाद के पात्र बने। तो चलते हैं बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रामदेव जी मेले के प्रमुख नृत्य की। और रामदेव जी मेले का जो नृत्य या हम कह सकते हैं प्रमुख आकर्षण का जो मुख्य रूप है वो है तेरा ताली नृत्य। और रामदेव जी का ये जो मेले की सबसे बड़ी शान है और इस नृत्य को कामड़ जाति के लोग करते हैं जो कि रामदेव जी के भक्त होते हैं। और रात्रि में जो जागरण लगाया जाता है उस जागरण को जम्मा कहा जाता है। और पोखरण जैसलमेर जहाँ पे रामदेव जी ने जो कि अपने समाधि ली थी वहाँ पर भाद्रपद मास में रामदेव जी का मेला लगता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड और क्वेश्चन सेकंड में हल्दी घाटी की लड़ाई में, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी इस हल्दी घाटी की लड़ाई में कौन कौन शामिल थे या हम कह सकते हैं क्या हुआ था। तो हल्दी घाटी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। लेकिन यहाँ पे जो हराया है ये कई पुस्तक में कई बुक में मिलता है, लेकिन कई बुक में मिलता है कि महाराणा प्रताप है उसको हराया नहीं गया था। और चलते हैं इसी में बात कर लेते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हुआ था और अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में बात करें तो यहाँ पे राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं राणा प्रताप सागर बांध की और वो है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और ये राजस्थान के भैंसरोडगढ़ के पास, चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ के पास बना हुआ है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इससे जो बांध की जो ऊंचाई है वो 1100 मीटर है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इस बांध की ऊंचाई है वो 54 मीटर है और ये राजस्थान का अधिकतम भराव क्षमता वाला बांध है और इसकी लंबाई 1100 मीटर है। और ये चूलिया जलप्रपात के पास बना हुआ है, चूलिया जलप्रपात, और ये भैंसरोडगढ़ के पास है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में जयसमंद झील कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जयसमंद झील की। और जयसमंद झील है वो यहाँ पे हमारा आंसर है जयसमंद झील है वो उदयपुर में है। जयसमंद झील है वो उदयपुर में है और उदयपुर के महाराणा द्वारा 1711 से लेकर के 1720 में इसका निर्माण करवाया था। और जयसमंद झील की जो ऊंचाई है वो 14,400
मीटर ऊपर है। और जयसमंद झील का मूल नाम है ढेबर झील। इसका जो मूल नाम है वो ढेबर झील है, लेकिन महाराणा जय सिंह ने बनाया था, इसके कारण ढेबर झील का नाम जयसमंद रख दिया गया है। और इस झील की लंबाई है वो 9500 मीटर है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना। तो मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा ने की थी। माणिक्य लाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 में की गई थी। 24 अप्रैल 1938 में की गई थी। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भील पुरुषों द्वारा अपने सिर को ढकने के लिए, और हमारा आंसर है पात्या। हमारा आंसर है पात्या। और कुछ जगह यहाँ पे इसके बारे में आपको पोत्या लिखा आएगा, जिसको पोतिया भी कहा जाता है। तो देसी भाषा में इसको पोतिया भी कहा जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन, या तो पात्या या पोत्या आपको मिलेगा। और भील जाति के जो पुरुष होते हैं वो अपने बालों पर जो इससे, और पगड़ी, ये पगड़ी है वो जो कि पुरुष अपने सिर पे बांधते हैं, और ये लगभग शाही समुदाय से संबंधित है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 की बात करने वाले हैं, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो भील है, भील जनजाति, उसमें विवाह अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है हाथी मना। हाथी मना भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में बात करें तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राजस्थान के त्योहार का जो आगमन का सूचक त्योहार है, किस त्योहार से राजस्थान में त्योहारों की बौछार शुरू हो जाती है? तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, ये सावन तीज होती है, सावन मास की तीज। और इस तीज के बाद राजस्थान में त्योहारों की बौछार शुरू हो जाती है और ये गणगौर तक चलते हैं। तो राजस्थान में इससे संबंधित एक कहावत है, तीज तिहारा ले बावड़ी और ले डूबी गणगौर, कि राजस्थान में जो तीज है वो त्योहारों को लेकर के आती है, लेकिन गणगौर है वो त्योहारों को ले डूबती है, अर्थात त्योहारों को समाप्त कर देती है। गणगौर के बाद तीज से पहले कोई ऐसा त्यौहार नहीं है। और राजस्थान की जो रंगारंग संस्कृति है वो त्योहारों की ही संस्कृति है। और चलते हैं, इस सावन तीज को छोटी तीज कहते हैं, और भादवे की तीज होती है जिसको कजली तीज कहा जाता है, तो वो बड़ी तीज होती है। और जो वैशाख की तीज होती है ये आखा तीज होती है। और अब हम चल लेते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो इससे कोई ना क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है सोनी परिवार। थेवा कला 300 वर्ष पूर्व राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले में शुरू हुई थी, और 1707 में नाथूलाल सोनवाल ने, जो कि सोनी परिवार से, सोनी कार्य से रिलेटेड थे और पहले सुनार का कार्य करते थे, और इन्होंने इस कला को मुख्य रूप से शुरू की थी। तो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार सोनी परिवार है। किसने शुरू की थी? नाथूलाल सोनवाल ने। और अगर आपसे पूछा जाए थेवा कला, तो प्रतापगढ़ से संबंधित है।
थेवाकला प्रतापगढ़ से। और चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में बात करें तो राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लू पोट्री, और ब्लू पोट्री है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की सबसे प्रसिद्ध है। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है मानसिंह, तो यहाँ पे हमारा आंसर है मानसिंह के समय में ब्लू पोट्री है वो अपने कार्य के लिए बहुत ही विकसित हुई थी। और ये सोने चांदी की डिजाइन से जोड़ दिया जाता है कि इसमें जो सोने चांदी के जो कार्य किया जाता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।